नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। नागौर जिले में रिटायर्ड टीचर ने अपने दौहिते की शादी में 2 करोड़ रुपए का मायरा भरा। 250 कारों के काफिले के साथ परिवार सभी रस्मों को निभाने पहुंचा। इस मौके पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए नगद दिए, सोने चांदी के गहनों के साथ ही मायरे में प्लॉट भी दिया। दरअसल नागौर में डे तहसील के बुरड़ी गांव के रिटायर्ड शिक्षक राम नारायण झाड़वाल की बेटी संतोष के बेटे रामेश्वर की शादी हुई थी। इसी दिन सुबह मायरे की रस्म पूरी की गई। इस दौरान राम नारायण के साथ उनके 2 बेटे डॉक्टर अशोक और डॉक्टर रामकिशोर झाड़वाल भी कारों के काफिले के साथ समारोह स्थल पहुंचे। राम नारायण की बेटी संतोष और दामाद मनीराम ढाका नागौर के माल गांव में ठाकों की ढाणी में रहते हैं। संतोष मनीराम के बेटे की शादी में मायरा की रस्म निभाने नाना और मामा पूरे परिवार के साथ पहुंचे। समारोह स्थल पर मौजूद गांव की सभी बहन बेटियों को कपड़े भी दिए गए। जयपुर मेट्रो द्वितीय की एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट ने झुंझुनू के शिमला गांव में 14 साल पहले जमीन का नामांतरण खोलने के एवज में हजारों रुपए की रिश्वत लेने के मामले में तत्कालीन पटवारी महावीर प्रसाद को 2 साल की जेल व 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल उसकी पत्नी कांता देवी को 1 साल की जेल व 3,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। लोक अभियोजक मंजुला जैन ने बताया कि शिक्षक बलवीर सिंह ने 23 मार्च 2010 को एसीबी में शिकायत दी कि उसकी खरीदी जमीन का नामांतरण खोलने के लिए पटवारी रिश्वत मांग रहा है। सत्यापन के दौरान उसने परिवादी से खुद के और गिरदावर के लिए 500 रुपए मांगे। एसीबी ने 1 अप्रैल 2010 को पटवारी के खिलाफ ट्रैप की कार्रवाई की। पटवारी ने रिश्वत की राशि अपनी पत्नी को दे दी, जिसे एसीबी ने उसकी पत्नी के पर्स से बरामद किया। एसीबी ने कोर्ट में दोनों के खिलाफ चालान पेश किया। राजस्थान की राजनीति में 4 साल से बवाल मचा रहे फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के कई आईएएस आईपीएस अफसर दिल्ली क्राइम ब्रांच की रडार पर हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के हाल ही में बयान दर्ज किए हैं। लोकेश शर्मा ने बयानों में कथित फोन टैपिंग के पीछे उस दौरान उच्च पदों पर रहे अधिकारियों का जिक्र किया है। यह भी आरोप लगाया कि टैपिंग कराने के बाद इनाम के तौर पर प्रमोशन भी दिया गया। क्राइम ब्रांच संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए कभी भी नोटिस जारी कर सकती है। गहलोत सरकार के दौरान मीडिया में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर 15 जुलाई 2020 को देर रात 3 ऑडियो क्लिप मीडिया से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुई थी। ये क्लिप तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने शेयर किए थे। क्लिप्स के आधार पर भाजपा और संबंधित नेताओं पर सरकार को गिराने के आरोप लगे थे। नागौर जिले के कुचामन में लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की ओर से कुचामन के 5 व्यापारियों को धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोकल स्तर पर व्यापारियों के बारे में जानकारी जुटाते थे और फिर उसे लॉरेंस गैंग को देते थे। इसके बाद गैंग के सदस्य व्यापारियों को वॉइस कॉल व मैसेज भेजकर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगते थे। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि व्यापारियों की शिकायत के बाद पुलिस की जांच में शक की सुई कुचामन के बदमाश सफीक खान पर घूमी। उसके घर पर दबिश थी, लेकिन वह साथियों के साथ मुंबई भाग गया। पुलिस ने सूरत से 4 आरोपियों 58 वर्षीय सफीक खान, 30 वर्षीय फहीम खान, 30 वर्षीय शोएब खान और 41 वर्षीय सरफराज खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को हथकड़ी लगाकर शहर में घुमाया। लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद और कुचामन के गद्दारों को सजा दो जैसे नारे लगाए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सरदारपुरा थाना पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम में कर्मचारियों के फर्जी वाउचर के जरिए सोने के कंगन ले जाने के मामले में विकास सोनी निवासी सोजती गेट, कैलाश सोनी निवासी सूरसागर और जागृति गोहिल पत्नी जितेंद्र गोहिल निवासी राजकोट गुजरात को गिरफ्तार किया है। 10 जुलाई को संजय गेमावत निवासी सरदारपुरा ने दे रिपोर्ट में बताया कि उनकी फर्म विराट एमपी ज्वेलर्स सरदारपुरा 4थी सी रोड में है। 20 जनवरी को फर्म के शोरूम पर ग्राहक आए, जिसमें 22 कैरेट हाल मार्क हाथ की 4 चूड़ियां रिपेयरिंग के लिए शोरूम पर दी। कर्मचारी विकास सोनी ने चूड़ियां जमा करते हुए ग्राहक को जमा रिपेयरिंग वाउचर दे दिया। चूड़ियों की डिलीवरी लेने ग्राहक आई तो चूड़ियां नहीं मिली। जांच में पता चला कि वाउचर की डुप्लीकेट कॉपी विकास सोनी ने गायब कर दी और फर्जी वाउचर तैयार कर अपनी परिचित महिला को शोरूम बुलाकर सोने की चूड़ियां दे दी। राजधानी जयपुर में एक पति द्वारा पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया। शिवदासपुरा थाना एसएचओ रणजीत सिंह ने बताया कि मृतका 40 वर्षीय सुनीता बसवा
दौसा की रहने वाली थी। करीब 18 साल पहले उसकी शादी खोनागोरियान निवासी मुकेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति पत्नी परिवार के साथ खोनागोरियान स्थित घर पर रहते थे। मृतका के भाई भागचंद का आरोप है कि उसका जीजा शराब पीने का आदी है। देर रात शराब के नशे में जीजा मुकेश ने उसकी बहन सुनीता की हत्या कर दी। सुनीता के देवर ने कॉल कर उन्हें बहन की मौत की सूचना दी। पुलिस ने मृतका के भाई भागचंद की शिकायत पर मर्डर की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के सदर थाना इलाके में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। चोर दुकान से लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने मेलासी गांव के चौक में स्थित अंकित ज्वेलर्स को निशाना बनाया। चोर दुकान से करीब 2200 और 2300 ग्राम चांदी और 12 से 13 ग्राम सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। सुबह ग्रामीणों ने ताले टूटे देखे तो इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। चोरों ने घटनास्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर एक बाइक को चुराने की कोशिश की, जिन्होंने बाइक को घर से निकाला और उसके टायर बैटरी निकाल कर ले गए। घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर कुछ चांदी और दुकान के गल्ला भी मिला है। गांव में लगे एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में 4 चोर एक गाड़ी में नजर आए हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। झुंझुनू जिले की साइबर थाना पुलिस ने ग्रो मनी कंपनी में ट्रेंडिंग के नाम पर लाखों की ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डूंगरपुर से एक व्यक्ति से 8.50 लाख रुपए की ठगी की थी। थानाधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि हाल डूंगरपुर निवासी उमेद सिंह प्रजापत ने रिपोर्ट दी कि 10 अप्रैल को उसके टेलीग्राम पर एक लिंक आया। लिंक पर लिखे नंबर पर फोन किया था तो अलवर निवासी धर्मेंद्र पंचाल ने उससे बात की। धर्मेंद्र ने बताया कि उसने ग्रो मनी कंपनी में इन्वेस्ट के लिए लिंक भेजा है। कंपनी में इन्वेस्ट करने पर हर माह 24% ब्याज की बात कही, जिस पर वह लालच में आ गया और उसने अलग अलग तारीख को कुल 8,50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। कोई राशि रिटर्न नहीं होने पर उसे धोखाधड़ी का पता चला। पुलिस आरोपी धर्मेंद्र से पूछताछ कर रही है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट में गलतियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले आंसर शीट में गलतियां हुई, उन्हें सुधार कर परिणाम घोषित किया। अब परिणाम में गलतियां सामने आ रही हैं। छात्रों ने जनरल कैटेगरी में आवेदन किया और परिणाम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ रहा है। ऐसे में सिलेक्शन के बाद परेशानियां आना तय है, क्योंकि कम नंबर वालों का पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट चेक करने के दौरान छात्र दस्तावेज नहीं दिखा पाएगा तो उसका प्रवेश रद्द हो जाएगा, यानी पूरा साल बर्बाद। क्लैट एक्सपर्ट्स के अनुसार क्लैट में हर साल अलग अलग तरह की गलतियां हो रही हैं, जैसे कभी गलत प्रश्न या विकल्प व गलत आंसर की आदि। स्टूडेंट्स ज्यादातर समय ऐसे प्रश्नों में लगा देते हैं और पूरा पेपर हल नहीं कर पाते। इसका परिणाम भी स्टूडेंट्स को ही भुगतना पड़ता है। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पुलिस ने हजारी गांव के सारणफली में हत्या करने के आरोपी 52 वर्षीय विरमाराम गरासिया निवासी सारणफली हजारी को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिल कुमार ने बताया कि हजारी थाना क्षेत्र के सारणफली में जमीनी विवाद को लेकर 4 दिसंबर की शाम को एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके इलाज के दौरान पालनपुर गुजरात के अस्पताल में मौत हो गई थी। मामले में सारणफली निवासी तुलसाराम गरासिया ने रिपोर्ट दी कि उसके परिवार के भाई विरमाराम गरासिया के घर आने जाने के लिए उसका पुश्तैनी रास्ता है, लेकिन 2-3 दिन से विरमाराम उसके परिवार से भाई प्रभुराम हजारी के खेत में से होकर अपने घर पर आने जाने के लिए रास्ते की मांग कर रहा था। प्रभुराम के मना करने पर विरमाराम और उसके पुत्र विक्रम ने मिलकर प्रभु पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। खाजूवाला पुलिस ने मामले में 2 युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। आरोप है कि 6 महीने से लड़की के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के डिप्टी एसपी सुभाष गोदारा ने बताया कि नाबालिग युवती ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसके साथ कुछ महीने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर दिया गया। इसके बाद खाजूवाला के पास स्थित गांव 10 बीडी निवासी सुनील और 32 एड निवासी इब्रार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों के अलावा भी कुछ युवकों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे बार बार ब्लैकमेल किया गया। कई बार दोनों युवकों ने गैंगरेप भी किया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।